एक बात बताइए, सरकार इतने ठोस कदम उठाती है कि वो उठ ही नहीं पाते। दुर्गा पार्क के निवासी हो ना, दुर्गा पार्क के निवासी हो, आम आदमी के प्रतिनिधित्व करते हो, तो आपने 2 महीने से क्या किया ये बता दो, बताओ इन कॉलोनी वालों को, बताओ भाई ये महिलाएं क्यों बैठी, पूछो इनसे 2 महीने से ये क्या कर रहे थे, तब भी करवा देते ना ये, अभी ये कह रहे मैंने ये करवा दिया वो करवा दिया, मत बोलो ऐसा, मत बोलो, आपने कुछ नहीं करवा दिया, आपने कुछ नहीं करवा दिया, हमारा काम नहीं है, नहीं है जल बोर्ड का काम, नेता मत बनो, नेता मत बनो, पहले जानकारी लाओ, पहले जानकारी लाओ, तुम नेता मत बनो, नेता मत बनो यहाँ, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, नेता चुनाव तुम लड़ने जा रहे हो, तुम्हें यही पता नहीं एमसीडी क्या करेगी और जल बोर्ड विधायक क्या करेगा, तुम टिकट मांग रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता एमसीडी क्या करेगा, विधायक क्या करेगा, तुम्हें पता होता तो 2 महीने से क्या कर रहे हो, 2 महीने से क्या कर रहे हो आप, तुम्हारी क्यों सुनूं मैं, तुम्हारी मैं क्यों सुनूं, तुम्हारी क्यों सुनूं मैं तुम्हारी सुनने के लिए थोड़ी ना आया हूँ यहाँ, जनता की सुनूंगा, तुम्हारी नहीं, नेता की नहीं सुनूंगा, पब्लिक की सुनूंगा, और ये पब्लिक का गलत कुछ होगा तो उनकी लड़ाई लड़ूंगा, बस मैं तुम्हारी सुनने नहीं आया हूँ, मैं जनता की सुनूंगा, आपसे बात करने नहीं आया हूँ मैं, हसमुल्ला आपसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ इस पब्लिक के लिए आया हूँ, इनकी सुनूंगा और इनकी लड़ाई के लिए जो करना वो करूंगा, पब्लिक के लिए पब्लिक ने जितवाया, देखना तभी तो आए, इसको सुनो, अरे भाई आप भी तो देख सकते हैं, मैं तो बहुत बार देखा है, अरे जल बोर्ड वाले को पता है तो मैं कितने फोन करता हूँ, मैं आपको पता है मैं कितने फोन करता हूँ, आपको पता है, तो ये आप बताओ ना, आप यहाँ चौधरी बन रहे हो, आप यहाँ चौधरी बन रहे हो, आपने क्यों नहीं करवा दिया, मैं इसको क्यों नहीं करवा दिया, करवा दिया भाई साहब, क्या करवा दिया, हल्ला मत पानी पिलाओ इन्हें, गंदा पानी आप पी लो भाई, आप भी तो इसी का कॉलोनी में नेता तो आप भी हो भाई, अरे वो पानी तो पिलाता हूँ इनको, इन्होंने करवाया ना, अभी तो रांची हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड किसके अंदर आती है? पानी लाओ, दिल्ली जल बोर्ड किसके अंदर आती है, तो पानी का काम कौन करवाएगा? मैं विधायक जी करवाएंगे इनको, ये लो अरे यार रुक तो जाओ, अरे भाई आपने करवा दिया तो गंदा क्यों आ रहा है, अभी आपने करवा दिया तो गंदा क्यों आ रहा है, ये माता मैंने क्यों बैठी काम छोड़ के, ये जबरदस्ती मत करो, ये बात बैठी, ये जबरदस्ती मत करो, फोड़ दी समस्या, सारी गलियों की लाइनें फोड़ दी और हर एक गली का सत्यानाश कर दिया विधायक ने, यहाँ के विधायक ने पूरी गलियों का नाश कर दिया, वो काम करवा 2 महीने में क्या किया, बता क्या किया है, ये किया है, लोगों को सीवर का पानी पिलाओगे, सीवर का पानी पिलाओगे, सीवर का पानी नहीं आ रहा, कोई नहीं, ऐसा ना हमने नहीं बोला, सुनो ये सीवर का पानी है, लेकिन कल से समस्या बढ़ी है, टैंकर मंगवाया गया, टैंकर भी दिया गया है, पानी का सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे बात करेंगे, ये यहाँ पे राजनीति की जो ये चीजें चल रही है ना, ये राजनीति बिल्कुल नहीं चाहिए। आप आइए मेरे साथ लेडीजों के पास, लेडीज सिर्फ ये कह रही है हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है सिर्फ हमारा पानी जो गंदा पानी है वो साफ हो जाए। जनता में जो ये आक्रोश बढ़ रहा है वो सिर्फ एक तरीके से उकसाया जा रहा है, वो बढ़ रहा है। आप आइए मेरे साथ, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, जनता की मांगों को विपक्ष ही सामने रखेगा ना, दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार के पास है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है तो इससे आपको क्या दर्द है? हमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अधिकारी आ रहे हैं तो उनको काम करने दिया जाए। अधिकारी आ रहे हैं उनको यहीं पे माँ बहन की गाली दी जा रही है, भगाया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ विधायक जी को भी बुलाओ और ये हमारे पार्षद जी यहाँ खड़े हैं और जो इनकी डिबेट करा दो, क्या काम किसका है, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। जी फोन करिएगा विधायक को, फोन करेंगे विधायक को बिल्कुल फोन किया, बुलाइए विधायक जी। भाई देखिए फोन किया जाएगा, विधायक क्या टाइम देते हैं वो हम नहीं कह सकते, हम फोन कर सकते हैं, फोन कर। हाँ जी भाई साहब, कल डिबेट में रहोगे आप? ऐसा है, मैं चैलेंज करता हूँ, 1 मिनट सुन लो। अब भैया कोई बात नहीं, असमुल्ला जी वो आप भी बोल लेना, पूछ लेना। देखो भाई यहाँ पे ना कल से ये प्रदर्शन चल रहा है और ये कल का नहीं है, ये 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही समय हो गया। बार बार आग्रह करने के बाद बार बार मैं आग्रह करता हूँ, जो इनके ठेकेदार हैं, जो इनका जेई है, ये क्या करते हैं, कभी एक गली यहाँ खोद देते हैं, एक पाइप डाल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उनको ढूंढते रहो। जब गली नरकी हो जाती है, घरों में गंदा पानी लगातार आ रहा है। 3 नंबर गली से देख लो चल के, बुरा हाल है। 4 नंबर गली के लिए वो रोड बनने जा रही थी, उसका उद्घाटन तक हो गया है। कल भी इनके जेई से, जल बोर्ड के जेई से मैंने वार्तालाप करी। मेरे जेई लाइन पे था, वो जेई लाइन पे था, उसने प्रॉमिस किया था 4 नंबर गली में बहुत बुरा हाल है। अभी आप चलिए, मैं कोई यहाँ पे नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बार बार आग्रह करने के बाद काम नहीं हो रहा, और ये काम किस तरह से होता है, नहीं हो पा रहा काम, इसका जवाब मैं दूंगा। मर्जी उनकी होती है, वो काम कर रहे हैं। जहाँ ये असमुल्ला जी नए नेता आए हैं,
पहले ये कांग्रेस में थे, अब ये ताजे ताजे बन गए आम आदमी। ठीक है, इनको टिकट चाहिए, ये इससे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। ये इसी दुर्गा पार्क में रहते हैं, ये आज नेता बनने आए, ये माताएं इसी गली की हैं जहाँ ये रहते हैं ना। इनको ये नहीं पता है कि इनके यहाँ 2 महीने से प्रॉब्लम है, इनके यहाँ गंदा पानी आ रहा है। ये गली की महिलाएं क्यों बैठी यहाँ? ये इनको शौक है क्या? ये कोई यहाँ पे ड्रामा करने आए हैं? ये कह रहे मैंने काम, अरे भैया तुम 2 महीने से ये क्यों बैठ गई फिर? तुम अगर जो इतने एक्टिव थे, इतने समझदार थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, तो ये गली की ये सारा मोहल्ला क्यों यहाँ पे खड़ा है? क्यों यहाँ पे परेशान है? सुबह से रोटी नहीं खाई, सुबह से बच्चे छोड़ के यहाँ बैठी हैं, इनको शौक है क्या? फिर यहाँ पे जवाब, एक मिनट जवाब सुन लेते हैं, जवाब बताइए क्या है? देखिए, पीछे 2 महीना करीब 2.5 महीना से ये सीवर का काम चल रहा था दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, जिसकी वजह से इसका कनेक्शन नहीं हुआ था। अभी काम चल रहा था इसलिए रुका हुआ था। और अभी परसों कह रहा हूँ, डाबड़ी वार्ड में ही ये समस्या बहुत जगह है। मैं आपको बता दूं, सिंडिकेट एनक्लेव के आसपास जाइएगा आप, वहाँ भी गली खुदिया हुई है। हम अगर बात करें कि अगर शकुंतला के पास वाली जो दूसरी साइड की सर्विस लेन है, वहाँ पे भी ये समस्या है। देखिए अभी जहाँ सीवर का लाइन जहाँ भी डल रहा है वहाँ थोड़ी दिक्कत। समय तो फिक्स होगा ना, सरकार इतने ठोस कदम उठाएगी कि उठेंगे ही नहीं। जानकारी का बहुत अभाव है। ये हमारे नेताजी हैं, ये टिकटाती अच्छी बात है, इनको इतना अभाव है। आप दशरथपुरी चलिए, कितने साल हो गए? 2.5 साल से रोडें बंद हैं। आप वहाँ भी नरकी जीवन है। कभी लॉलीपॉप दे देते हैं कि अब हम पाइपलाइन डलवा रहे हैं, पानी की डलवा रहे हैं। कभी 2.5 साल आप दावड़ी एक्सटेंशन में चलिए, आप शायद वहीं रहते हो मुझे लगता है, वहाँ चलिएगा, कैसे नरकी जीवन जी रहे हो। क्या क्या वहाँ पे वकीलों ने हड़ताल करी थी ना, वहाँ आपने देखा था ना कितना नरकी, कैसा पानी आ रहा था। इनको इतना ही पता था जो रोडें दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाब में तो फ्री देने जा रहा है, पंजाब में अलाउ फ्री, दिल्ली की बुजुर्ग जो खड़े हैं ना यहाँ, बुलाओ माता बहनों को, उनकी पेंशन बंद कर दी। और जितने भी गरीब खड़े ना यहाँ, इनका जो राशन कार्ड बनना था ना, वो तब से बंद है जब से वो जीत के आया। हाँ जी भाई साहब, यहाँ तो फ्री कर, वहाँ पंजाब में लोगों को। मेरे पास जवाब है। ये बात हमारे विनय चौहान जी कह रहे हैं, दशरथपुरी की बात, गली नंबर 4 की बात, गली नंबर 6 की बात, गली नंबर 7 की बात, ये सारे सीवर कम से कम 8 महीना पहले कंप्लीट करके दे दिए हैं। सड़क बन गई, हैंड ओवर हो चुका, सड़क बन गई। सड़क तो इनके हाथ में है, इनको आरआर कट का पैसा दे दिया आपने? बिल्कुल आरआर कट, सारा पैसा मिल गया। बिल्कुल मिल गया। आपको बता दूं, इनकी जानकारी का बहुत कम अभाव है, इनमें जानकारी नहीं है। आरआर कट का पैसा सिर्फ इन्होंने इतना, वो जो रोड तोड़ी है उसको कह रहे रिपेयर कर दो। किसी भी गली में हम उद्घाटन करते हैं, पहले तो वो कहते खोद के बनाओ। अभी मेरा ये भाई, छोटा भाई कह रहा था कि आपने गली खोद के क्यों नहीं बनाई। अब इनको मैं कैसे बताऊं, ये लोग इतने झूठे मक्कार हैं। जब इनके पास ये पब्लिक परेशान होके जाती है ना, इनका विधायक कहता है हमने तो मतलब काउंसलर को पैसे दे दिए, मतलब काउंसलर को अकाउंट में डाल दिए। पहले तो ये बताओ, ये कहे आरआर कट का पैसा एमसीडी को गया। जो आरआर कट का पैसा मिला है उससे 2 रोडें नहीं बन सकती। मैंने अभी 4 नंबर का उद्घाटन किया है, 6 नंबर बन चुकी है और 1 नंबर बनने जा रही है, 10 नंबर गली बनवाई है। हमें इन्होंने 2 साल से कह रहे आरआर कट दे दिया, मैंने काम नहीं रोका, नहीं तो बिना परमिशन के ये खुद ने नहीं देता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो हम पे 5 साल पहले विश्वास जताया था कि काम में बाधा नहीं आनी चाहिए, विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए, मैंने इनको परमिशनें दी बिना आरआर कट जमा करवाए। और इन्होंने झूठ तब से बोल रहे हैं कि हमने पैसा दे दिया। आप सब समझदार हो, आरटीआई का ज़माना है, पता कर लीजिएगा। मैं बड़ा चैलेंज करता हूं और बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं कोई बात अगर जो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उस कोई भी झूठ नहीं होगा, उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। देखिए जल मल और थल, जल मल और थल ये तीनों विधायक के अंडर आते हैं। और दशरथपुरी जाइए, डाबड़ी जाइए, दुर्गा पार्क जाइए, सारी सड़कें खोद के डाल दिए। ट्रंक सीवर का कार्य 2 साल से कंप्लीट है, लेकिन सड़कें नहीं बनाई दी जा रही है। सर ये माइक नेशन लाइव का है। कल जब कोई कवर नहीं कर रहा था, मैंने अपनी टीम को भेजा है, मैंने कवर किया है। मैं सबसे बात करने के बाद ही जाऊंगा। मेरी निष्पक्षता पे, मेरी ईमानदारी पे थोड़ा भरोसा रखिए। 2 नेता आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जनता को पता तो चले कि किसके अंदर क्या चीज़ है। आप टेंशन ना लें, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी प्रभात रंजन मिश्रा यहाँ से नहीं जाएगा, यहीं रुका रहेगा, आपके साथ रहेगा। हाँ जी, जल मल थल
तीनों विधायक के अंडर आते हैं और सारे एरिया को, पूरे क्षेत्र को तोड़ के डाल दिया गया है। गंदा पानी आ रहा है, घर घर में आरओ टंगवा दिए इन्होंने, लेकिन साफ पानी को मजबूर है पब्लिक खरीद के पानी पी रही है। जो आरओ टंगवाने के लिए मजबूर है, जो नहीं आरओ टंगवा सकता, वो बेचारा गरीब आदमी पानी खरीद के पी रहा है। ये ऐसा मतलब ये हाल बना दिया क्षेत्र का, मतलब कोई आदमी पैदल चल नहीं सकता। बारिश में तो इतना बुरा हाल हो जाता है, आदमी बदबू भी आ रही है, बदबू भी आ रही है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल तिहाड़ जेल वाली कैद हो जाती है यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आरआर कट का जो भी पैसा है या जो भी है, यहाँ आरआर कट के क्या आईजीएल की लाइन डली तो कट गया, बीच में सीवर डला तो रोड कट गया, सारे चारों तरफ से रोड कटा पड़ा, छलनी हुआ पड़े हैं रोड, उसमें आरआर कट से क्या होगा? हाँ जी हसमुल्ला जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले बात तो विनय चौहान जी ये कह रहे हैं कि हमें पैसा बहुत लेट मिला। पैसा इनको बहुत पहले मिल गया, 10 नंबर 1 साल पहले इनको हैंड ओवर था कि इसको बना लो, इन्होंने नहीं बनाया, अब बनाया है। गली नंबर नहीं, पहले मेरी बात हुआ, हाँ कुछ नहीं है भाई, 1 साल पहले आपको मिल गया था। पूरी बात बोलिए आप। अपने नेता की सुन के नहीं लापना शुरू कर, नहीं, मैं सही बात है, आरटीआई आप लगाओ ना, तो आरटीआई मैं जो कह रहा हूँ तो आप लगाओ ना। मैं जो कह रहा हूँ, अगर आरआर के पैसे से रोड पूरी नहीं बन रही है तो आप उसकी कंप्लेंट लगाओ। जनता क्यों परेशान हो किसी चीज़ को लेके? वो दो पार्टियों की लड़ाई में जनता ही परेशान हो रही है। आज भी यही है, आज जो सारी कॉलोनी की बात हो रही है, यहाँ पे हम जो एकजुट हुए हैं वो सारी कॉलोनी की परेशानियों के लिए नहीं हुए। हम यहाँ पे नहीं, रोड इनके अंडर में है, 1 नंबर से 8 नंबर रोड इनके अंडर में नहीं है। रोड सुन लो, सारा विधायक के अंडर में। निगम को इनका फिर एक जानकारी और इनको बढ़ा दूं, इनका जो केजरीवाल है ना, जो निगम के कर्मचारी है ना, उनकी तनख्वाह तक के लिए पैसे नहीं देता। रोड है तो हम कहां से बनवाएंगे? इनको समझ ही नहीं है। ये चुनाव लड़ने की टिकट मांग रहे, इनको कौन वोट देगा जब इन्हें यही नहीं पता है कि होता क्या है। इनको इतनी जानकारी का अभाव है। इनका 3 साल से 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा बीच बीच में लॉकडाउन लग जाते हैं, सारे काम ठप हो जाते हैं। उसके बाद हम बार प्रदर्शन, आप भी गए होंगे, 13,000 करोड़ के हम प्रदर्शन करते हैं, शायद आपने कवर किया होगा, मुझे नहीं पता कि आपने किया या नहीं किया। आप अगर जो किया है तो आपको जानकारी होगी। हम बार निगम का फंड मांगते हैं, केजरीवाल निगम का फंड नहीं दे रहा। ये कह रहे रोडें हमारे अंडर आती, हमारे अंडर जो रोडें आती हैं ना, वो रोडें मैं पहले भी बनवा चुका हूँ। जितना फंड मिला, सीमित फंड में जितना काम विनय चौहान ने 5 साल में किया है ना, रेखा चौहान ने, कोई पार्षद, गारंटी करता हूँ, कूड़े के ढेर होते थे, यहाँ खत्ते होते थे, निकल नहीं सकते थे। दुर्गा पार्क वाले जीना आराम था, हवा चलती थी उसके पास, वो खत्ता हटवाया है। और गलियों में सुन लो 1 मिनट को, गलियों में पहले 2 गाड़ियाँ थी सिर्फ कूड़ा उठाने की, अब गली में 2 बार गाड़ी चक्कर लगाती है कूड़ा उठाने की। जब ये सीवर वो नहीं थे ना, जब ये सीवर नहीं पड़े थे, इससे पहले जब हम आए थे ना, एक पीली सी खटारा गाड़ी हुआ करती थी जो सीवर साफ करती थी, नरक रहता था, जा के थक जाते थे। हसमुल्ला जी उस टाइम ठेकेदार होते थे, उस मैडम के, सुन लो, मैं ये सामने खड़े, ठेकेदार होते थे और थक जाते थे, एक ढक्कन नहीं बदलवाते थे, एक ढक्कन। और सफाई तो छोड़ ही दो, जब जीते हैं 3 तरह की गाड़ियां, सुपर सोकर, 3 तरह की गाड़ियां, सुपर सोकर, सक्शन मशीन, 10 गाड़ियां एक साथ आती हैं, 10 गाड़ियां एक साथ आती हैं। आप क्या कहते? मैं ये कह रहा हूँ, अभी की जो समस्या है, बच्चे बीमार पड़े पानी से, पब्लिक परेशान है, इस समस्या का हल यहाँ का विधायक आए और इस समस्याओं को सही कराए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अली है। जावेद, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? क्योंकि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आपको, आपकी मुख्य समस्या सिर्फ यहाँ के पानी का है। मेरी सिर्फ समस्या ये है कि जो यहाँ 3 गली के लिए हम लोग बैठे हैं, जो यहाँ पे लेडीज़ यहाँ पे बैठी हैं, इनका सिर्फ ये मतलब है कि हमारा घर में जो क्या चाहिए इनके ले लो, पहले इनको कवर कर लो। बोलिए आप बोलिए, लेकिन जनता बोलेगी आप। नहीं, जनता बोलेगी, बात ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसे ही बोल के सारी चीज़ें आपस में माहौल बिगाड़ा जा रहा है। कल भी लेडीज़ें बैठी थी, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। हम जिस चीज़ के लिए बैठी हैं, जिस चीज़ के लिए लेडीज़ें यहाँ बैठी हैं, उसके सोल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा। हर कोई अपनी राजनीतिक अपनी जो है रोटियाँ सेक रहा है। ये भाई जो आए हैं सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, हमारे विनय चौहान जी भी खड़े हैं। हम इस पॉइंट को, हमें कल पता लगा था कि ये जाम है, और कल ही रात में 4:30 बजे रात तक खड़े होके साफ करवाऊँ, और उसका वोट सब भी भेजा हूँ, सबको पता है। और गाड़ी जल विभाग के तरफ से गाड़ी भी आई थी और समरसीबल भी लगाया था। अंदर घुस के जो भी परेशानियाँ था, उन्होंने रात को उसी वक्त पूरा क्लीन करके कर दिया। अभी ढक्कन खोलवा के, ये लोगों से अभी बात करके मैं आया, इनकी ना कोई राजनीतिक मंशा, ना कोई राजनीतिक अपेक्षा, इनकी चाहिए क्या?
पानी। आप यहाँ पे, आपका दफ्तर ये रहा बगल में, मैं कल देखता हुआ गया था। यहाँ पे ये समस्या पिछले 4.5 महीने से है, 5 महीने से है। आपको कल पता चला? आप सरकार में हैं। उसका जवाब दे रहा हूँ। उसका जवाब ये है, सीवर लाइन इस गली में डल रहा था नया। कितने महीने से डल रहा है? करीब 4 महीने से। एक बात बताइए, सरकार इतने ठोस कदम उठाती है कि वो उठ ही नहीं पाते? 4 महीने से ही डल रहा था भाई, 4 महीने से डल रहा था। ये मैं बताता हूँ, हसमुल्ला भाई को जब चमचागिरी, वहाँ से चमचागिरी करने से फुर्सत मिलेगी तब तो इन्हें गली का पता होगा कि गली में 4 महीने से बन रही, 4 महीने से गंदा पानी। इनको चमचागिरी करने से फुर्सत मिले, अभी भी चमचागिरी कर रहे। विधायक इनके कहने से आ नहीं सकता। हसमुल्ला जी, जनता चाह रही है, जनता कह रही बुलाओ, तो ये फोन मिला है ना, अभी बुलाए विनय जी को। मैं यहाँ पे लोगों से मिलके आया हूँ। एक मिनट। अरे हल्ला मचाऊंगा फिर आपको भी बोलने बचाओ, हल्ला मचाओ। हसमुल्ला जी, आपकी पार्टी का काम ही हल्ला मचाना है। ये पार्टी सिर्फ हल्ला मचाती है, हल्ला ही मचा के आई हुई है। ये हल्ला मचा। हसमुल्ला जी, मैं अभी इन लोगों से सुनिए, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं है, मेरे को नेताओं से मतलब नहीं है। मैं यहाँ आपको कवर करने नहीं आया। एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ पे जनता से मिलने आया हूँ। जनता ने यहाँ जो औरतें हैं उन्होंने बहुत छोटी बात कही है। यहाँ जो औरतें हैं उन्होंने बड़ी छोटी बात कही है। वो बिल्कुल समझदार हैं। वो कह रही हैं कि 1 दिन में ठीक नहीं हो सकता, 4 दिन में भी ठीक नहीं हो सकता, हफ्ता लग सकता है। लेकिन यहाँ कोई प्रतिनिधि आए, सुनिए, जिसकी बात पे जनता को भरोसा हो। और क्या डिमांड है? क्या जनता अपने नेता से नहीं मिल सकती? तो क्यों नहीं आ रहे नेताजी? देखिए नेताजी, अब ये जनता जो है कल बैठी थी धरना पर। नहीं, नेताजी का भी जवाब दूंगा, नेताजी का भी जवाब दूंगा। आप थोड़ा शांत रहे, मुझे बातचीत करने दें। फिर हम, अरे आप मुझसे बात कीजिए ना, आप मुझसे बात कीजिए।